अध्याय 1 इकाइयाँ और मापन। अध्याय 1 इकाइयाँ और मापन। इकाइयाँ और मापन भौतिक मात्राओं को मापने के लिए मानक निर्धारित करके भौतिकी की नींव रखते हैं। इसमें एसआई इकाइयाँ, आयाम, त्रुटियाँ, महत्वपूर्ण अंक शामिल हैं। यह अध्याय वैज्ञानिक टिप्पणियों और गणनाओं में सटीकता और परिशुद्धता सुनिश्चित करता है। मौलिक और पूरक इकाइयाँ एसआई प्रणाली। मौलिक और पूरक इकाइयाँ एसआई प्रणाली। इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई मीट्रिक प्रणाली का आधुनिक रूप है। यह 7 मौलिक इकाइयों और 2 पूरक इकाइयों पर आधारित है। भौतिक मात्रा। अब हम देखेंगे भौतिक मात्रा, एसआई इकाई, प्रतीक और परिभाषा। भौतिक इकाई लंबाई है, भौतिक मात्रा है लंबाई, इसकी इकाई है मीटर, इसका प्रतीक एम और इसकी परिभाषा है प्रकाश द्वारा 1/299,792,458 सेकेंड में तय की गई दूरी। नेक्स्ट है द्रव्यमान, इसका इकाई है किलोग्राम, इसे केजी से प्रदर्शित करते हैं, इसका प्रतीक है केजी और इसकी परिभाषा है प्लैंक स्थिरांक एच द्वारा परिभाषित। नेक्स्ट है समय, इसका मात्रक है सेकेंड, इसे स्मॉल एच से प्रदर्शित करते हैं। सीजियम 133 परमाणु संक्रमणों पर आधारित। नेक्स्ट है तापमान, इसका मात्रक है केल्विन, इसे के से प्रदर्शित करते हैं। नोट है इसमें 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन के। विद्युत धारा, विद्युत धारा की मात्रा एम्पियर है, इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। प्रति सेकेंड 1 कूलाम का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता, इसकी मात्रक है कैंडेला, इसे सीडी से प्रदर्शित करते हैं। प्रकाश की कथित शक्ति को मापता है, प्रकाश की कथित शक्ति को मापता है। नेक्स्ट है पदार्थ की मात्रा, इसे मोल से प्रदर्शित करते हैं। इसमें 6.22 × 10⁻23 आयोगद्रो कण होते हैं। पूरक इकाइयाँ हैं महत्वपूर्ण व्युत्पन्न इकाइयाँ। महत्वपूर्ण व्युत्पन्न इकाइयाँ। व्युत्पन्न इकाइयाँ आधार इकाइयों के समायोजन हैं। बीपीएससी अक्सर इकाई का नाम या आधार इकाइयों में इसके समकक्ष के बारे में पूछता है। जैसे 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आइए देखते हैं भौतिक मात्रा। बल, बल का सूत्र है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल का मात्रक है द्रव्यमान गुणे त्वरण और इसका एसआई इकाई है न्यूटन एन। समकक्ष एसआई आधार इकाइयाँ हैं केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला है कार्य, इसका सूत्र है बल गुणे विस्थापन। नेक्स्ट है ऊर्जा, इसका सूत्र है विस्थापन। आगे है शक्ति, इसका सूत्र है कार्य बटा समय, इसे वाट से प्रदर्शित करते हैं। इसका अन्य सूत्र है J/S या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है दबाव, इसका सूत्र है बल बटा क्षेत्रफल, इसका मात्रक है पास्कल, इसे N/m² से भी प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है आवृत्ति, इसका सूत्र है 1 समय, इसको हर्ट्ज में मापते हैं, इसका मात्रक है हर्ट्ज और इसके अन्य सूत्र है S⁻⁻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 ⁻
इसका धारा गुणे समय, इसका इकाई है कूलाम, इसकी अन्य इकाई है A/S। नेक्स्ट है विभवांतर, इसका सूत्र है कार्य बटा आवेश और इसका मात्रक है वोल्ट और इसका अन्य मात्रक है V/A या J अपॉन जूल अपॉन कूलाम या वह कार्य बटा क्षेत्रफल। नेक्स्ट है वोल्टेज धारा, इसका मात्रक है ओम, इसे विभवांतर बटा क्षेत्रफल से भी प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय प्रवाह, इसका मात्रक है वेबर, इसे V/S से भी प्रदर्शित करते हैं, विभवांतर इंटू S से भी। प्रेरकत्व, इसका मात्रक है हेनरी, इसे H से भी प्रदर्शित करते हैं, WB/A।
अब हम देखेंगे खगोलीय और व्यवहारिक इकाइयाँ। खगोलीय और व्यवहारिक इकाइयाँ ये उच्च आवृत्ति वाले बीपीएससी प्रश्न परीक्षा के लिए विषयक हैं। देखिए, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर या 9.46 इंटू 10 के पावर 12 मीटर। देखिए, इसमें यह भी दिया हुआ है, यह दूरी की इकाई है, समय की नहीं। यहाँ पे बहुत अच्छे से एक बुक में दिया गया है अलर्ट के साथ कि ये ध्यान यहाँ दीजिएगा कि यह दूरी की इकाई है, न कि समय की। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, न कि समय की। नेक्स्ट है पारसेक, दूरी की सबसे बड़ी व्यवहारिक इकाई। दूरी की सबसे बड़ी व्यवहारिक इकाई पारसेक है। एक पारसेक बराबर 3 इंटू 26 प्रकाश वर्ष या लगभग 3.08 इंटू 10 के पावर 16 मीटर। आगे है खगोलीय इकाई एयू, एस्ट्रोलॉजिकल यूनिट भी जिसे बोलते हैं। इसमें पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी, ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी होती है। एक एयू बराबर लगभग 1.496 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर, लगभग 150 मिलियन किलोमीटर। एक है एंगस्ट्रॉम, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य या परमाणु आकार मापता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 टू पावर -10 मीटर या 0.1 नैनोमीटर। अब हम देखेंगे फर्मी एफ, परमाणु व्यास के लिए उपयोग किया जाता है। एक फर्मी बराबर 10 टू पावर -15 मीटर। एक फर्मी बराबर 10 टू पावर -15 मीटर। भौतिक मात्राओं के आयाम, आयाम दर्शाते हैं कि मात्राएं किस प्रकार शामिल हैं। आयाम दर्शाते हैं कि आधार मात्राएं किस प्रकार शामिल हैं। वेग m के पावर 0, l के पावर 1 और t के पावर -1। वेग का विमा है m के पावर 0, l के पावर 1 और t के पावर -1। आगे चलते हैं, त्वरण का विमा है m के पावर 0, l के पावर 1, t के पावर -2। बल है m के पावर 1, l के पावर 1, t के पावर -2, mlt के पावर -2। कार्य है, कार्य या ऊर्जा का m के पावर 1, l के पावर 2, t के पावर -2, ml2 t-2। दबाव या तनाव का ml m के पावर 1, l के पावर -1 और t के पावर -2। पृष्ठ तनाव का m के पावर 1, l के पावर 0 and t के पावर -2, mt1 भी mt-2 भी बोल सकते हैं पृष्ठ तनाव का। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य जो बीपीएससी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। वायुमंडलीय दबाव बार में मापा जाता है और एक बार बराबर 10 के पावर 5 PA। प्रयुक्त उपकरण बैरोमीटर है। वायुमंडलीय दबाव के मात्रा के लिए मापन के लिए बैरोमीटर उपयोगी है। नेक्स्ट है हार्स पावर HP, 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट। नेक्स्ट है नॉटिकल मील, समुद्री नॉटिकल मील में उपयोग किया जाता है। एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर। नेक्स्ट है नॉट, यह जहाज़ों की गति की इकाई है। एक नॉट बराबर 1 समुद्री मील प्रति घंटा। आगे है डॉप्सन यूनिट DU, यह ओजोन परत की मोटाई मापता है। नेक्स्ट है पॉइज, यह सांद्रता की इकाई है। पॉइज सांद्रता की इकाई है। नेक्स्ट है क्यूरेल, बेकरेल रेडियोधर्मिता की इकाई है। डायोप्टर लेंस की शक्ति की इकाई है। नेक्स्ट है क्यूसेक, पानी के प्रवाह को मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड है। अब हम देखेंगे आगे मीट्रिक उपसर्ग 10 की घातें। मीट्रिक उपसर्ग 10 की घातें अब हम देखने वाले हैं। एक्सा 10 टू पावर 18, पेटा 10 टू पावर 15, टेरा 10 टू पावर 12, गीगा 10 टू पावर 9, मेगा 10 टू पावर 6, किलो 10 टू पावर 3। पुनः देखते हैं एक्सा 10 टू पावर 18,
पेटा 10⁻15, टेरा 10⁻12, गीगा 10⁻9, मेगा 10⁻6 और किलो 10⁻3। अब हम देखेंगे उपसर्ग और घात। एट्टो 10⁻−18, फेम्टो 10⁻−15, पिको 10⁻12, नैनो 10⁻−9, माइक्रो 10⁻−6, मिली 10⁻−3। इसको देखिए, जस्ट इसका अपोजिट है। एक्सा का अपोजिट एट्टो है क्योंकि ये -18 है। पेंटा का अपोजिट फेम्टो है, ये -15 है 10⁻, और टेरा का अपोजिट पिको है, ये 10⁻−12 है, और गीगा ये 10⁻, इसका अपोजिट नैनो है, मेगा का अपोजिट माइक्रो है, किलो का अपोजिट मिली है। अब हम देखते हैं PYQ ज्ञान, मतलब यहाँ पे PYQ से रिलेटेड थोड़ा ज्ञान मिलेगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। PYQ से रिलेटेड हम बात करेंगे यहाँ से। देखिए 7 SI इकाइयाँ हैं। द्रव्यमान kg, लंबाई मीटर, समय s, तापमान K, केल्विन, और विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता CD, और पदार्थ की मात्रा मोल। ये सारे 78 to 56 BPSC के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, आगे ये जो दिया हुआ है BPSC कौन से BPSC के एग्जाम में पूछे गए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। इसलिए ये बुक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा तो ये बुक लेकर आप रीड कर सकते हैं। 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद बुक से पढ़ लीजिए। आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है साइंस के लिए। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष। दूरी की एक इकाई है, समय की नहीं। यह एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी के रूप में परिभाषित है। पारसेक, दूरी की सबसे बड़ी खगोलीय इकाई। 1 पारसेक बराबर 3.26 वर्ष। नेक्स्ट है एंगस्ट्रॉम। मुख्य रूप से प्रकाश की तरंगदैर्घ्य व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। नेक्स्ट है माइक्रोन। लंबाई की एक इकाई है जो 10⁻6 मीटर है, या 10⁻4 या 10⁻3 मिमी के बराबर होती है। फिर से देखते हैं माइक्रोन। लंबाई की एक इकाई है जो 10⁻6 मीटर कहें, या 10⁻4 सेंटीमीटर कहें, या 10⁻3 मिमी बराबर ही होते हैं सारे। नेक्स्ट है शक्ति या वाट। इसे W से मापा जाता है। 1 हार्स पावर HP बराबर 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट है दबाव। SI इकाई पास्कल है। यह एक अदिश राशि है जिसे प्रति इकाई क्षेत्रफल बल के रूप में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है हर्ट्ज। आवृत्ति की इकाई प्रति सेकंड चक्रों की संख्या मापती है। नेक्स्ट है पायरोमीटर। बिना संपर्क के बहुत उच्च तापमान जैसे सौर विकिरण या भाटियाँ मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला वैज्ञानिक उपकरण है। आगे है हाइग्रोमीटर। वातावरण में नमी आर्द्रता को मापने के लिए विशेष रूप से उपयोग किया जाने वाला उपकरण। हाइग्रोमीटर वातावरण में नमी या आर्द्रता को मापने के लिए विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाला उपकरण है। अमीटर सर्किट में वैद्युत धारा की शक्ति मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण है। इसलिए उपयोग किया जाता है, विद्युत धारा की मापन के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है। केल्विन के तापमान की SI इकाई है। केल्विन के तापमान की SI इकाई है। यह 0 डिग्री सेल्सियस 773.15 केल्विन के बराबर है। नेक्स्ट है बार। दबाव 1 मीट्रिक टन इकाई जो 10⁵ पास्कल के बराबर है। बार दबाव की एक मीट्रिक इकाई है जो 10⁵ पास्कल के बराबर होती है। आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे अध्याय 2। नेक्स्ट अध्याय है अध्याय 2, गति, बल और गति के नियम। गति, बल और गति के नियम बताते हैं कि वस्तुएं कैसे चलती हैं और वे कौन से बल में हैं और उनकी गति को प्रभावित करते हैं। इसमें वेग, त्वरण, जड़त्व और न्यूटन की गति के नियम जैसी अवधारणाएं शामिल हैं। गति का वर्णन प्रमुख गतिक शब्द हैं। समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं।
समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। दूरी बनाम विस्थापन। दूरी अदिश राशि है कुल पथ की लंबाई। विस्थापन सदिश राशि है प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं की बीच की न्यूनतम दूरी। यदि वस्तु आरंभ पर वापस आती है तो यह शून्य हो सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या विस्थापन शून्य हो सकता है या नहीं, तो हो सकता है, जबकि दूरी शून्य नहीं हो सकती। नेक्स्ट है चाल बनाम वेग। दूरी बटा समय, जिसमें चाल है दूरी बटा समय, यह अदिश राशि है, जबकि वेग विस्थापन बटा समय है, यह सदिश राशि है। त्वरण ए वेग परिवर्तन की दर है, v माइनस u बाई टी। एसआई इकाई है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मंदता या नकारात्मक त्वरण धीमी गति होना। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये है डिस्टेंस, जबकि डिस्प्लेसमेंट न्यूनतम दूरी होती है। आगे हम देखेंगे न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम। बीपीएससी अक्सर प्रत्येक नियम से संबंधित वास्तविक दुनिया के उदाहरण पूछता है। देखिए इस बुक की खासियत ये है कि यहाँ पे बच्चों को इंट्रोडक्शन भी देता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछते हैं। देखिए प्रथम नियम जड़त्व का नियम। प्रथम नियम जड़त्व का नियम। कोई वस्तु कब तक विश्राम अवस्था या एक समान गति में रहती है? कोई वस्तु तब तक विश्राम या एक समान गति में रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। जड़त्व किसी वस्तु का अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का अंतर्निहित गुण है। जड़त्व सीधे द्रव्यमान के समानुपाती होता है। जड़त्व सीधे द्रव्यमान के समानुपाती होता है। उदाहरण, बस के अचानक रुकने पर यात्रियों का आगे की ओर झुकना। कालीन को छड़ी से पीटने पर धूल का गिरना। कालीन का छड़ी से करने पर कालीन को छड़ी से पीटने पर धूल का गिरना। आगे चलते हैं। द्वितीय नियम बल और संवेग का नियम। द्वितीय नियम बल और संवेग का नियम। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। सूत्र है F बराबर ma, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। F बराबर ma, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। संवेग P बराबर है mv इंटू SI इकाई है kg प्रति मीटर सेकेंड। आवेग थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला बल F इंटू डेल्टा टी। उदाहरण है एक क्रिकेट क्षेत्र रक्षक समय बढ़ाने और प्रभावी बल को कम करने के लिए अपने हाथों को पीछे खींचता है। तो ये द्वितीय नियम था। अब हम देखेंगे तृतीय नियम, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। थर्ड लॉ है क्रिया एंड प्रतिक्रिया का नियम। एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रमुख तथ्य है क्रिया और प्रतिक्रिया विभिन्न पिंडों पर कार्य करती हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम विभिन्न पिंडों पर भी कार्य करता है। उदाहरण, गोली चलाने पर बंदूक का पीछे हटना। गोली चलाने पर बंदूक का पीछे हटना। रॉकेट का प्रक्षेपण, यह रैखिक संवेग संरक्षण का भी पालन करता है। और तैरना, आगे बढ़ने के लिए पानी को पीछे ढकेलना पड़ता है। तो ये थे न्यूटन के तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया के एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर चलती है तो उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है, जिससे गति स्थिर होने पर भी यह एक त्वरित गति बन जाती है। अभिकेंद्र बल, केंद्र की ओर कार्य करने वाला बल, जैसे ग्रहों को कक्षा में रखने वाला गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट है अपकेंद्र बल, केंद्र से दूर कार्य करने वाला छद्म बल है। आगे है अनुप्रयोग, क्रीम सेपरेटर, दूध से मक्खन निकालने के लिए मशीन, और लॉन्ड्री डायर। अपकेंद्र बल के एग्जाम्पल है क्रीम सेपरेटर और लॉन्ड्री ड्रायर। अब हम देखेंगे घर्षण विरोधी बल। घर्षण एक संपर्क बल है जो दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करती है। घर्षण एक विरोधी बल है जो संपर्क बल है जो दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करती है। आगे चलते हैं। प्रकार, घर्षण के प्रकार में सबसे सर्वाधिक स्थैतिक घर्षण, फिर फिसलन, फिर बेलन घर्षण। बेलन घर्षण सबसे कम होता है, इसलिए मशीनरी में बॉल बेरिंग का उपयोग किया जाता है।
बेलन घर्षण सबसे कम होता है, इसलिए मशीनरी में बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। पक्ष विपक्ष। घर्षण एक आवश्यक बुराई है। यह हमें चलने और वाहनों को रोकने की अनुमति देता है, लेकिन मशीनों में टूट फूट का कारण बनता है। घर्षण एक आवश्यक बुराई है। यह हमें चलने और वाहनों को रोकने की अनुमति देता है, लेकिन मशीनों में टूट फूट का कारण भी बनता है। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट तथ्य हम देखेंगे। अदिश राशियाँ कौन कौन सी हैं? द्रव्यमान, दूरी, चाल, ऊर्जा, शक्ति और दबाव। अदिश राशियाँ कौन कौन सी हैं? द्रव्यमान, दूरी, चाल, ऊर्जा, शक्ति और दबाव। सदिश राशियाँ हैं विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग और टार्क। कौन कौन सी? विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग और टार्क। अब हम देखेंगे परवलयी पथ। एक प्रक्षेप पर जैसे कोण पर फेंका गया पत्थर द्वारा अपनाया गया पथ। एक प्रक्षेप द्वारा अपनाया गया पथ। पलायन वेग पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बचने के लिए न्यूनतम गति, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बचने के लिए आवश्यक न्यूनतम गति है पलायन वेग। यह 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। नेक्स्ट है एक समान वृत्तीय गति। गति स्थिर रहती है, लेकिन दिशा के कारण वेग और त्वरण बदलते रहते हैं। एक समान वृत्तीय गति में गति तो स्थिर रहती है, लेकिन दिशा के कारण वेग और त्वरण बदलते रहते हैं। अब नेक्स्ट है वजन। W बराबर mg। वजन स्थान गुरुत्वाकर्षण के साथ बदलता रहता है, लेकिन द्रव्यमान हर जगह नहीं बदलती। द्रव्यमान हर जगह स्थिर रहता है। नेक्स्ट है सड़कों की बैकिंग। मोड़ों पर वाहनों को फिसलने से रोकने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करने हेतु की जाती है। नेक्स्ट है गति के समीकरण। स्थिर त्वरण के लिए v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v बराबर u प्लस 2as। कौन कौन से समीकरण हैं? v बराबर u प्लस at, s बराबर u प्लस ut प्लस 1/2 at स्क्वायर और थर्ड है v बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ u प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, s विस्थापन, t समय है। PYQ ज्ञान में अब हम देखेंगे PYQ ज्ञान में जो बीपीएससी PYQ से संबंधित है। अदिश और सदिश राशि। दूरी और चाल अदिश राशियाँ हैं। विस्थापन, वेग, त्वरण, बल सदिश राशियाँ हैं। विस्थापन, वेग, त्वरण, बल सदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट है न्यूटन का नियम जड़त्व। कोई वस्तु तब तक विश्राम या एक समान गति में रहती है जब तक कि बाहरी बल द्वारा कार्य न किया जाए। यह जड़त्व को परिभाषित करती है। नेक्स्ट है न्यूटन का द्वितीय नियम। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल F बराबर ma के समानुपाती होती है। यह बल का मात्रात्मक माप प्रदान करता है। न्यूटन का तृतीय नियम। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसे रॉकेट प्रणोदन और जेट इंजन में प्रयुक्त सिद्धांत। नेक्स्ट है संवेग P। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल P बराबर mv के रूप में परिभाषित। इसकी इकाई SI इकाई है kg मीटर प्रति सेकेंड। संवेग है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल P बराबर mv के रूप में परिभाषित। इसकी SI इकाई है kg मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है रैखिक संवेग का संरक्षण। बाहरी बल की अनुपस्थिति में एक प्रणाली का कुल संवेग स्थिर रहता है, जैसे बंदूक का पीछे हटना। अभिकेंद्र बल। किसी वस्तु को वृत्ताकार पाथ पर बनाए रखने के लिए केंद्र की ओर कार्य करने वाला बल F बराबर mv स्क्वायर बटा r। अभिकेंद्र बल क्या है? यह वृत्ताकार पथ पर बनाए रखने के लिए केंद्र की ओर लगाए कार्य करने वाला बल है। F बराबर mv स्क्वायर बाई r। हम देखेंगे अब केंद्र बल। केंद्र के बाहर की ओर कार्य करने वाला छद्म बल क्रीम सेपरेटर और वॉशिंग मशीन ड्रायर में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है घर्षण। सापेक्ष गति का विरोध करने वाला संपर्क बल बेलन रोलिंग
घर्षण फिसलन घर्षण से काफ़ी कम होता है। वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति में चाल स्थिर रहती है, लेकिन दिशा में निरंतर परिवर्तन के कारण वेग त्वरण बदलते रहते हैं। आवेग, बहुत कम समय के लिए कार्य करने वाला एक बड़ा बल। आवेग क्या है? बहुत कम समय के लिए कार्य करने वाला एक बड़ा बल। J बराबर F इंटू डेल्टा टी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अध्याय है गुरुत्वाकर्षण और ग्रहों की गति। नेक्स्ट चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण और ग्रहों की गति। गुरुत्वाकर्षण और ग्रहों की गति। गुरुत्वाकर्षण और ग्रहों की गति द्रव्यमानों के बीच आकर्षण के सार्वभौमिक बल और खगोलीय पिंडों की गति को नियंत्रित करने में इसकी भूमिका की व्याख्या करता है। यह गुरुत्वाकर्षण के नियम, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण और ग्रहों और उपग्रहों की गति को कवर करता है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम। ब्रह्मांड में प्रत्येक द्रव्यमान हर दूसरे द्रव्यमान को एक बल के साथ आकर्षित करता है, जो दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा के साथ कार्य करता है। ब्रह्मांड में प्रत्येक द्रव्यमान हर दूसरे द्रव्यमान को एक बल के साथ आकर्षित करता है, जो दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा के साथ कार्य करता है। सूत्र है F बराबर G m1 m2 अपन r स्क्वायर। सूत्र क्या है? F बराबर G m1 m2 अपन r स्क्वायर। व्युत्क्रम वर्ग नियम, यदि दूरी r दोगुनी कर दी जाती है तो बल 1/4 हो जाता है। यदि दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो बल 1/4 हो जाता है। अब हम देखेंगे सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक G का मान, कैपिटल G का मान 6.6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड kg स्क्वायर है। सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश द्वारा मापा गया। यह एक अदिश राशि है और पूरे ब्रह्मांड में स्थिर रहता है। अब हम देखेंगे गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण G। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण आकर्षण द्वारा स्वतंत्र रूप से गिरते हुए शरीर में उत्पन्न त्वरण निरंतर त्वरण। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण आकर्षण द्वारा स्वतंत्र रूप से गिरते हुए शरीर में उत्पन्न निरंतर त्वरण। संबंध G बराबर GM/r स्क्वायर। संबंध G बराबर GM बराबर r स्क्वायर, जहाँ m पृथ्वी का द्रव्यमान और r त्रिज्या है। जहाँ m पृथ्वी का द्रव्यमान और r त्रिज्या है। G की विभिन्नता तथ्य। G की विभिन्नता से संबंधित तथ्य देखिए, इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, लेकिन अभी मैं आप लोगों को क्लियर करने वाली हूँ। देखिए, पृथ्वी का आकार, चूँकि पृथ्वी का एक तिरछा गोलार्ध r इक्वेटर ग्रेटर देन r पोल है, अतः G ध्रुवों पर अधिकतम और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। G का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है, जैसे पृथ्वी है, यहाँ पे ध्रुव है, तो यहाँ पर G का मान अधिकतम होता है, जबकि भूमध्य रेखा पर G का मान न्यूनतम होता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं G का मान कम होता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं G का मान कम होता है। और गहराई में, जैसे जैसे आप गहराई में जाते हैं G कम होता जाता है। जैसे जैसे आप गहराई में जाते हैं पृथ्वी के केंद्र पर G 0 होता है। घूर्णन, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ती है तो G कम हो जाता है। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ती है तो G कम हो जाता है ध्रुवों को छोड़कर। अब हम देखेंगे द्रव्यमान बनाम वजन। द्रव्यमान बनाम वजन। द्रव्यमान, इनकी परिभाषा है, द्रव्यमान और वजन की परिभाषा है, जिसमें द्रव्यमान की परिभाषा है शरीर में पदार्थ की मात्रा, जबकि वजन की परिभाषा है शरीर में कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षक बल। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, यह हर जगह स्थिर रहता है, जबकि वजन एक सदिश राशि है, ये G के मान के साथ बदलता रहता है। तो वेट हर जगह बदलता रहता है, बस द्रव्यमान हर जगह नहीं बदलता रहता है, ये ध्यान रखिएगा आप। आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें द्रव्यमान का SI इकाई है किलोग्राम या केजी, जबकि वेट का
या भार का SI इकाई है न्यूटन। पृथ्वी के केंद्र पर यह अपरिवर्तित रहता है, मतलब केंद्र पर पृथ्वी के द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, जबकि शून्य होता है, भार शून्य होता है, क्योंकि G बराबर शून्य होता है केंद्र, पृथ्वी के केंद्र पर। चंद्रमा पर पृथ्वी के समान ही रहता है द्रव्यमान, जबकि पृथ्वी पर इसके वजन का 1/6 भाग, मतलब पृथ्वी पर जब आप भार का मान 1/6 हो जाता है, जबकि द्रव्यमान नहीं चेंज होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। उपग्रह और कक्षीय गति। उपग्रह और कक्षीय गति। भू स्थिर उपग्रह, इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व है, पृथ्वी के घूर्णन के साथ सिंक्रनाइज। इसकी ऊंचाई लगभग 3600 किलोमीटर है। समय अवधि 24 घंटे। समय अवधि है 24 घंटे। इसका यूज़ है दूरसंचार और मौसम पूर्वानुमान। भू स्थिर उपग्रह का यूज़ है दूरसंचार और मौसम पूर्वानुमान। पलायन वेग VE, यह किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होने के लिए न्यूनतम गति है। पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड और चंद्रमा का पलायन वेग है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इंपॉर्टेंट तथ्य है, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, क्योंकि इसका पलायन वेग गैस के अणुओं के तापीय वेग से कम है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, क्योंकि इसका पलायन वेग गैस अणुओं के तापीय वेग से कम है। अब हम देखेंगे केपलर के ग्रहों के गति का नियम। केपलर के ग्रहों के गति का नियम। इसमें है कक्षाओं का नियम, दूसरा है क्षेत्रफल का नियम और तीसरा है अवधि का नियम। क्या क्या है? कक्षाओं का नियम, क्षेत्रफल का नियम और अवधि का नियम। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आ सकता है कि केपलर के ग्रहों के नियम में कौन सा नहीं है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि कक्षाओं का नियम, क्षेत्रफल का नियम और अवधि का नियम है। कक्षाओं का नियम, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक फोकस पर सूर्य के साथ दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चलते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक फोकस पर सूर्य के साथ दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चलते हैं। क्षेत्रफल का नियम, एक ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली रेखा समय के समान अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। सूर्य के करीब होने पर ग्रह तेजी से चलता है। अवधि का नियम, समय अवधि T का वर्ग अर्ध प्रमुख अक्ष R के घन के समानुपाती होता है। सूत्र है T²/R³। केपलर लॉ को हम लोग फिर से देखते हैं। फर्स्ट लॉ है, देखिए, सन और प्लैनेट। सेकंड लॉ, सन प्लैनेट के बीच का ये। आगे है महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। लिफ्ट में स्केल द्वारा दर्ज वजन, आभासी वजन W, वेट। त्वरण A के साथ ऊपर जाना, W बराबर mg+a, वजन बढ़ता है। त्वरण A के साथ ऊपर जाने पर वेट बढ़ता है। त्वरण A के साथ नीचे आने पर W बराबर mg-a, वजन घटता है। और स्वतंत्र रूप से गिरना या केवल टूटना, A बराबर G, इसलिए W बराबर G0, भारहीनता का अनुभव। स्थिर वेग, वजन वास्तविक वजन W बराबर mg के समान रहता है। तो त्वरण A से ऊपर जाने पर वजन बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, त्वरण A से नीचे जाने पर वजन घटता हुआ प्रतीत होता है। स्वतंत्र रूप से गिरने पर, केवल टूटने पर A बराबर G, इसके लिए 0 का अनुभव होता है, भार का। और स्थिर वेग, वजन वास्तविकता वजन W बराबर mg। अब हम देखेंगे सारांश तालिका। देखिए, ध्रुवों पे G का मान अधिकतम होता है और वजन अधिकतम होता है। भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है G का मान और वजन परिवर्तन न्यूनतम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है G का मान और वजन परिवर्तन भी शून्य रहता है। ऊंचाई या गहराई पर G का मान घटता है और वजन भी घटता है, वजन परिवर्तन भी घटता है। चंद्रमा पृथ्वी का 1/6 है, पृथ्वी का 1/6। चंद्रमा पर G का मान 1/6 और वजन का 1/6 होता है। अब हम देखेंगे P/Q ज्ञान। न्यूटन का द्वितीय नियम, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल F
बराबर ma के समानुपाती होता है। यह बल मात्रात्मक माप प्रदान करता है। न्यूटन का तृतीय नियम। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। रॉकेट प्ररोदन और जेट इंजन में प्रयुक्त सिद्धांत। संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल P बराबर mv के रूप में परिभाषित। इसकी SI इकाई kg मीटर प्रति सेकेंड है। नेक्स्ट है रैखिक संवेग संरक्षण। बाहरी बल की अनुपस्थिति में एक प्रणाली का कुल संवेग स्थिर रहता है, जैसे बंदूक का पीछे हटना। नेक्स्ट है अभिकेंद्र बल। किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ पर बनाए रखने के लिए केंद्र की ओर कार्य करने वाला बल F बराबर mv स्क्वायर बटा r। नेक्स्ट है अपकेंद्र बल। केंद्र से बाहर की ओर कार्य करने वाला छद्म बल क्रीम सेपरेटर और वॉशिंग मशीन ड्रायर में उपयोग किया जाता है। अपकेंद्र बल ये ऐसे कार्य करता है, केंद्र से बाहर की ओर यह कार्य करता है इस प्रकार। अब है घर्षण। सापेक्ष गति का विरोध करने वाला एक संपर्क बल। बेलन घर्षण फिसलन घर्षण से काफ़ी कम है। बेलन घर्षण ये फिसलन घर्षण से काफ़ी कम है। वित्तीय गति। एक समान वित्तीय गति में चाल स्थिर रहता है, लेकिन दिशा में निरंतर परिवर्तन के कारण वेग और त्वरण बदलते रहते हैं। आवेग बहुत कम समय के लिए कार्य करने वाला एक बड़ा बल है। G बराबर F इंटू डेल्टा टी। संवेग में परिवर्तन बराबर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है कार्य ऊर्जा और शक्ति। कार्य ऊर्जा और शक्ति। कार्य ऊर्जा और शक्ति यह बताता है कि कार्यों को करने के लिए ऊर्जा कैसे स्थानांतरित रूपांतरित होता है, किसमें किए गए कार्य गतिज और स्थितिज ऊर्जा और शक्ति जैसे अवधारणाएं शामिल हैं। यह अध्याय ऊर्जा संरक्षण और रोजमर्रा की जिंदगी में इसके अनुप्रयोगों की स्पष्ट समझ बनाता है। कार्य W बराबर। देखिए कार्य W कार्य की विस्थापना के लिए दिशा में बल के घटक और विस्थापन में परिमाण के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया गया है। कार्य को विस्थापन की दिशा में बल के घटक और इस विस्थापन के परिणाम के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया गया है। W बराबर Fs cos थीटा। W बराबर Fs cos थीटा। F बराबर बल, S बराबर विस्थापन और थीटा बराबर बल इंटू विस्थापन के बीच का कोण। नेक्स्ट है प्रकृति या अदिश राशि। इसमें परिमाण है लेकिन कोई दिशा नहीं। और SI इकाई जूल J न्यूटन मीटर के बराबर। CGS इकाई में कार्य का मात्रक अर्घ है। 1 जूल बराबर 10⁷ अर्घ। कार्य की 3 स्थितियां। धनात्मक कार्य तब होगा जब 0 डिग्री थीटा बराबर 90 डिग्री से कम होगा। थीटा का मान 90 डिग्री से कम होगा, जैसे खिलौना कार को खींचना। और ऋणात्मक कार्य थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक होने पर, जैसे चलती हुई वस्तु के विरुद्ध कार्य करने वाला घर्षण बल। कार्य कब शून्य होगा? जब थीटा का मान 90 डिग्री के बराबर होगा, विस्थापन शून्य होगा। अब हम देखेंगे P/Q एग्जाम्पल। अपने सिर पर बोझ ढोने वाला कूली क्षैतिज तल पर कार्य करता है। कूली द्वारा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य है, क्योंकि बल ऊपर की ओर, विस्थापन क्षैतिज के लंबवत है। फिर से देखते हैं। अपने सिर पर बोझ ढोने वाला कूली क्षैतिज तल पर चलता है। कूली द्वारा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य है, क्योंकि बल ऊपर की ओर और विस्थापन क्षैतिज के लंबवत है। इस प्रकार जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो यह 0 हो जाएगा, कोण कार्य 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है ऊर्जा E। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है, चूंकि कार्य के समकक्ष है, इसकी इकाई भी जूल है। यह गतिज ऊर्जा KE और स्थितिज ऊर्जा PE का योग है। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा KE और स्थितिज ऊर्जा PE का योग है। नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा KE। किसी पिंड
की उसकी गति के कारण ऊर्जा। के ई किसी पिंड की उसकी गति के कारण ऊर्जा। सूत्र है के ई बराबर 1/2 mv²। इसका गतिज ऊर्जा का सूत्र है 1/2 mv²। संवेग लिंक के ई बराबर संवेग से लिंक है इसका किस प्रकार, गतिज ऊर्जा बराबर p² 2m, जहाँ p बराबर mv है। तथ्य, किसी पिंड का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। जैसे देखिए किसी पिंड का वेग अगर हम दुगना कर दें तो उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए p बराबर mv है, p बराबर mv है। जब हम इसको और इसका स्क्वायर दिया हुआ है, जब हम इसको v का मान दोगुना करेंगे यानी वेग दुगना करेंगे तो इसका स्क्वायर होगा तो ऑलरेडी 4 हो जाएगा, तो यहाँ से यह 4 गुना हो जाएगा। आगे चलते हैं। स्थितिज ऊर्जा Pe, किसी पिंड को उसकी स्थिति या आकार के कारण ऊर्जा। Pe का सूत्र है mgh। Pe का सूत्र है mgh। उदाहरण, झरने के शीर्ष पर पानी, दबा हुआ स्प्रिंग या तनी हुई गुलेल में ऊर्जा। झरने के शीर्ष पर जो पानी होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, दबे हुए स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है तथा तनी हुई गुलेल में भी स्थितिज ऊर्जा होती है। अब हम देखेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। इसे केवल रूपांतरित किया जा सकता है। एक बंद प्रणाली में कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। देखिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम यह कहता है ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, इसे केवल रूपांतरित किया जा सकता है। एक बंद प्रणाली में कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। ऊर्जा रूपांतरण उपकरण, देखिए उपकरण है और रूपांतरित ऊर्जा है। देखिए, डायनमो या जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश संश्लेषण सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सौर सेल जो होते हैं वो प्रकाश से विद्युत में बदलते हैं, जबकि प्रकाश संश्लेषण में सौर से रसायन में परिवर्तन होता है। बैटरी में रसायन से विद्युत में परिवर्तन होता है। अब हम देखेंगे शक्ति P। शक्ति वह दर है जिस पर कार्य किया जाता है या ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है। शक्ति वह दर है जिस पर कार्य किया जाता है या ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है। P बराबर W/T। P बराबर W/T। SI इकाई वाट। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड। व्यवहारिक और व्यावसायिक इकाइयाँ। हार्स पावर 1 HP बराबर से 746 वाट। मोटर और इंजन के लिए उपयोग किया जाता है। किलोवाट घंटा, यह ऊर्जा की इकाई है, शक्ति नहीं। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁶। 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल। बिजली बिलों में अक्सर इसे 1 यूनिट कहा जाता है। 1 यूनिट में कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁶। इम्पॉर्टेंट तथ्य देखेंगे हम। ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा परमाणु संलयन हाइड्रोजन से हीलियम में रूपांतरण के माध्यम से उत्पन्न। सूर्य की ऊर्जा परमाणु संलयन के माध्यम से उत्पन्न, इसमें हाइड्रोजन से हीलियम बनता है। हाइड्रोजन से हीलियम बनता है। गिरते हुए पिंड, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसकी Pe घटती है जबकि उसकी Ke बढ़ती है, लेकिन यांत्रिक ऊर्जा स्थिर रहती है। देखिए, जब कोई स्वतंत्र रूप से वस्तु गिरती है तो उसका स्थितिज ऊर्जा घटती है लेकिन उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, लेकिन कुल यांत्रिक ऊर्जा
स्थिर रहती है। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अत्यधिक बार ये दोहराया गया PYQ है कि पानी का अधिकतम घनत्व किस पे होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। पृष्ठ तनाव बारिश की बूंदों के गोलाकार आकार के लिए जिम्मेदार। पृष्ठ तनाव बारिश की बूंदों की गोलाकार के लिए क्या जिम्मेदार है? पृष्ठ तनाव। प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी स्टील रबर की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ है क्योंकि यह विरूपण बल के लिए अधिक प्रतिरोध प्रदान करता है। मतलब प्रत्यास्थता स्टील अधिक प्रत्यास्थ है क्योंकि यह अपने तनाव को प्रतिरोध करता है। कोशिका क्रिया लैंप की बत्ती में तेल के ऊपर चढ़ने तथा सोखता कागज द्वारा स्याही सोखने का कारण कोशिका क्रिया है। अब हम देखेंगे त्वरित संशोधन इकाई सारांश। कार्य का मात्रक जूल है और ऊर्जा का मात्रक कार्य का मात्रक जूल है और इसका व्यावसायिक इकाई है अर्ग। ऊर्जा का मात्रक जूल और व्यावसायिक इकाई है इसकी ऊर्जा खपत या किलोवाट हावर। शक्ति का मात्रक वाट है और हार्स पावर HP इसकी व्यावसायिक इकाई है। ऊर्जा का मात्रक जूल है और कैलोरी इसका व्यावसायिक इकाई है। PYQ ज्ञान हम लिखेंगे। कार्य बराबर बल और विस्थापन का गुणनफल W बराबर F cos के रूप में परिभाषित। यह एक अदिश राशि है और यदि विस्थापन बल के लंबवत है तो शून्य होगा। यदि विस्थापन बल के लंबवत है तो कार्य शून्य होगा। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता इसकी SI इकाई जूल है और इसकी CGS इकाई अर्ग है। नेक्स्ट है स्थितिज ऊर्जा PE। किसी वस्तु की स्थिति या विन्यास के कारण ऊर्जा PE बराबर mgh। जैसे बांध में संग्रहित पानी या तना हुआ स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। गतिज ऊर्जा के उदाहरण है किसी वस्तु की उसकी गति के कारण ऊर्जा। यदि वेग दुगना हो जाता है तो KE 4 गुना हो जाता है, यानी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित या रूपांतरित की जा सकती है। कुल यांत्रिक ऊर्जा स्थिर रहती है। शक्ति कार्य करने की दर शक्ति क्या है? कार्य करने की दर है। P बराबर W/T। इसकी इकाई SI इकाई है वाट या जूल प्रति सेकेंड। हार्स पावर मुख्य रूप से उद्योगों में उपयोग किया जाने वाली शक्ति को एक व्यवहारिक इकाई है। 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट हावर्स बराबर 3.6 × 10⁶ जूल। ऊर्जा का रूपांतरण एक माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है जबकि एक लाउड स्पीकर इसके विपरीत कार्य करता है। एक माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है जबकि एक लाउड स्पीकर इसके विपरीत कार्य करता है, यानी वह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनमो एक उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इलेक्ट्रिक मोटर एक उपकरण है जो ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सौर सेल फोटोवोल्टिक प्रभाव का उपयोग करके प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अध्याय 5 है पदार्थ के गुण, प्रत्यास्थता, दबाव, पृष्ठ तनाव और साम्यता। आइए देखते हैं। पदार्थ के गुण सामग्रियों की भौतिक विशेषताओं और पदार्थ के गुण सामग्रियों की भौतिक विशेषताओं जैसे प्रत्यास्थता, दबाव, पृष्ठ तनाव और साम्यता की पड़ताल करते हैं। यह बताता है कि पदार्थ बलों और बाहरी परिस्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। यह अध्याय वास्तविक जीवन की स्थितियों में ठोस और तरल पदार्थों के व्यवहार की स्पष्ट समझ बनाता है। प्रत्यास्थता विरूपक बल को हटाए जाने के बाद किसी पिंड का अपने मूल आकार और आकृति पुनः प्राप्त करने का गुण प्रत्यास्थता कहलाता है।
प्रतिबल और विकृति। प्रतिबल प्रति इकाई क्षेत्रफल आंतरिक पुनर्स्थापना बल है। विकृति आयाम में आंशिक परिवर्तन है। देखिए, प्रतिबल और विकृति में प्रतिबल प्रति इकाई क्षेत्रफल आंतरिक पुनर्स्थापना है, विकृति आयाम में आंशिक परिवर्तन है। हुक का नियम। प्रत्यास्थता सीमा के भीतर प्रतिबल सीधे विकृति के समानुपाती होती है। प्रत्यास्थता सीमा के भीतर प्रतिबल सीधे विकृति के समानुपाती होता है। यंग मापांक। अनुदैर्ध्य प्रतिबल का अनुदैर्ध्य विकृति से अनुपात। तथ्य: स्टील रबर की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ है। स्टील रबर की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ है। भौतिकी में प्रत्यास्थता परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल द्वारा मापी जाती है। क्योंकि स्टील विरूपण का अधिक मजबूती से विरोध करता है और अधिक सटीक रूप से पुनः प्राप्त होता है, यह तकनीकी रूप से अधिक प्रत्यास्थ है। स्टील अधिक प्रत्यास्थ है। अब हम देखेंगे दबाव, प्रेशर P। दबाव प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया सामान्य बल प्रतिरोध है। इकाइयाँ: SI इकाई पास्कल PA है। 1 PA बराबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। वायुमंडलीय दबाव बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। रीडिंग में अचानक गिरावट तूफान का संकेत देती है। बैरोमीटर द्वारा रीडिंग में अचानक गिरावट आती है तो ये तूफान का संकेत देती है। धीमी गिरावट बारिश का संकेत देती है, जबकि धीमी वृद्धि साफ मौसम का संकेत देती है। देखिए, बैरोमीटर में जब अचानक गिरावट हो तो ये तूफान का संकेत देती है, जबकि धीमी गिरावट है ये बारिश का संकेत देती है, और धीमी वृद्धि साफ मौसम का संकेत देती है। ऊंचाई का प्रभाव। ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। क्वथनांक। दबाव कम होने पर घटता है, इसलिए पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री से अधिक पर उबलता है, 100 डिग्री से कम पर ही उबलता है, जिससे खाना बनना धीमी हो जाता है। फाउंटेन पेन। अधिक ऊंचाई पर जाने पर लीक होते हैं, क्योंकि पेन के अंदर हवा का दबाव बाहरी वातावरण की तुलना में अधिक है। फाउंटेन पेन अधिक ऊंचाई पर लीक होते हैं, क्योंकि पेन के अंदर हवा का दबाव बाहरी वातावरण की तुलना में अधिक है। पास्कल का नियम। एक बंद तरल पदार्थ पर लगाया गया दबाव तरल के प्रत्येक भाग और बर्तन की दीवारों पर बिना कम हुए प्रसारित होता है। पास्कल का क्या नियम है? एक बंद तरल पदार्थ पर लगाया गया दबाव तरल के प्रत्येक भाग और बर्तन की दीवारों पर बिना कम हुए प्रसारित होता है। इसका अनुप्रयोग है हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक प्रेस। इसका सिद्धांत है छोटे क्षेत्र पर बड़ा बल, बड़े क्षेत्र पर बड़ा बल, छोटे क्षेत्र पर छोटा बल बराबर बड़े क्षेत्र पर बड़ा बल। देखिए, पास्कल का नियम क्या कहता है कि छोटे क्षेत्र पर छोटा बल लगाने पर बड़े क्षेत्र पर बड़ा बल लगता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत और उत्प्लावनता। जब किसी पिंड को तरल में डुबोया जाता है तो वह विस्थापित तरल के वजन के बराबर ऊपर की ओर उत्प्लावन बल का अनुभव करता है। जब किसी पिंड को तरल में डुबोया जाता है तो वह स्थापित तरल के वजन के बराबर ऊपर की ओर उत्प्लावन बल का अनुभव करता है। सापेक्ष घनत्व हाइड्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। सापेक्ष घनत्व हाइड्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता की जांच के लिए उपयोग किए जाने वाला एक विशेष हाइड्रोमीटर। प्लवनशीलता तथ्य। आइसबर्ग नियम। एक आइसबर्ग के आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है, जबकि 9/10 भाग 9/10वां भाग पानी में डूबा रहता है। जैसे कोई आइसबर्ग है तो इसका मात्र 1/10वां भाग ही ऊपर रहता है, बाकी सारा पानी में डूबा रहता है, 9/10 भाग। तैरती हुई बर्फ। यदि बीकर में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहता है। पानी का स्तर अपरिवर्तित रहता है। अब हम देखेंगे समुद्री जल। यदि पानी की तुलना में समुद्री जल नदी के पानी की तुलना में सघन नमक के कारण, इसलिए नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर जहाज थोड़ा ऊपर उठ जाता है।
तो नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर जहाज के ऊपर रुक जाते हैं, ये सघन होने के कारण। नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव। किसी तरल पर अपने सतह क्षेत्रफल को न्यूनतम करने के लिए एक तनी हुई प्रत्यास्थ झिल्ली की तरह कार्य करने का गुण। गोलाकार वर्षा की बूंद। पानी गोलाकार आकार लेता है क्योंकि यह एक निश्चित आयतन के लिए गोले सतह क्षेत्र न्यूनतम होता है। पानी गोलाकार आकार लेता है क्योंकि एक निश्चित आयतन के लिए गोले का सतह क्षेत्र न्यूनतम होता है। तापमान का प्रभाव। तापमान बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तापमान जब अगर बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। गर्म सूप स्वादिष्ट क्यों होती है? गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होता है, जिससे यह जीभ पर स्वाद कलिकाओं पर अधिक प्रभावी ढंग से फैल पाता है। केशिकात्व। एक संकीर्ण नली में तरल का ऊपर चढ़ना या गिरना। केशिकात्व क्या है? एक संकीर्ण नली में तरल का ऊपर या नीचे गिरना केशिकात्व है। उदाहरण, लैंप्स की बत्ती में मिट्टी के तरल का ऊपर चढ़ना, सोखता कागज द्वारा स्याही सोखना और मिट्टी के कोशिकाओं को तोड़ने के लिए किसानों द्वारा खेती की जुताई करना, पानी के वाष्पीकरण को रोकना। ये सारे एग्जाम्पल है केशिकात्व के। हम देखेंगे श्यानता या वेलोसिटी। तरल की आंतरिक रगड़ जो इसकी परतों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करती है। तापमान का प्रभाव। श्यानता पे तापमान का क्या प्रभाव है? तरल पदार्थ तापमान बढ़ाने के साथ साथ श्यानता घटती है। जैसे शहद को गर्म करने पर वह तेजी से बहता है। गैसें तापमान बढ़ाने के साथ श्यानता बढ़ती है। गैसों का तापमान बढ़ाने के साथ श्यानता बढ़ जाती है। सीमांत वेग। चिपचिपे तरल जैसे हवा के माध्यम से गिरने वाली बारिश की बूंद के माध्यम से गिरने वाली वस्तु प्राप्त अधिकतम स्थिर वेग है। बर्नौली का सिद्धांत। बहते हुए तरल में जहाँ वेग बढ़ता है दबाव कम हो जाता है। बर्नौली का क्या सिद्धांत है? बहते हुए तरल में जहाँ वेग बढ़ता है दबाव कम हो जाता है। अनुप्रयोग। इकाई जहाज के पंख, लिफ्ट, एडमाइटर, इत्र स्प्रेयर का कार्य और तेज हवाओं के दौरान छतों का उड़ना आदि। इम्पॉर्टेंट तथ्य है बैरोमीटर। बीपीएससी के फोकस बिंदु देखेंगे हम, और अवधारणा या उपकरण। अचानक गिरावट है तो तूफान और धीमी वृद्धि है तो साफ मौसम। पास्कल का नियम हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य सिद्धांत है। पास्कल का नियम क्या है? हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य सिद्धांत। प्रत्यास्थता विरूपक बलों को हटाने के बाद किसी पिंड का अपने मूल आकार पुनर्प्राप्त करने का गुण स्टील रबर की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ है क्योंकि इसे विरूपित करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता है। नेक्स्ट है हुक का नियम। प्रत्यास्थता सीमा के भीतर प्रतिबल सीधे विकृति के समानुपाती होता है। हुक का नियम क्या है? प्रत्यास्थता सीमा के भीतर प्रतिबल सीधे विकृति के समानुपाती होता है। अनुपात को प्रत्यास्थता मापांक कहा जाता है। तरल पदार्थों में दबाव। तरल दबाव गहराई के साथ बढ़ता है और एक ही गहराई पर सभी दिशाओं में समान रूप से कार्य करता है। यह बर्तन के आकार से स्वतंत्र है। पास्कल का नियम। एक बंद तरल पर लगाया गया दबाव तरल के प्रत्येक भाग में बिना कम हुए प्रसारित होता है। एक तरल पर लगाया गया दबाव तरल के प्रत्येक भाग में बिना कम हुए प्रसारित है। हाइड्रोलिक लिफ्ट और ब्रेक के पीछे का सिद्धांत यही है पास्कल के नियम पे। वायुमंडलीय दबाव बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आने पर तूफान का संकेत देती है। आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब किसी पिंड को तरल में डुबोया जाता है तो वह विस्थापित तरल के वजन के बराबर ऊपर की ओर उत्प्लावक बल का अनुभव करता है। तैरने वाली वस्तुएं। कोई वस्तु तैरती है यदि उसका घनत्व तरल के घनत्व से कम या उसके बराबर हो। लोहे की एक कील पानी में डूब जाती है लेकिन पारे पर तैरती रहती है क्योंकि घनत्व में अंतर होता है। पृष्ठ तनाव। किसी तरल का सतह का न्यूनतम सतह क्षेत्र में सिकुड़ने का गुण बारिश की बूंदों का गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होता है। केशिकात्व। एक संकीर्ण नली में तरल का ऊपर चढ़ना या गिरना। उदाहरणों में
पौधे के ऊतकों में पानी का ऊपर चढ़ना, लैंप की बत्ती में मिट्टी के तेल का ऊपर चढ़ना शामिल है। ससंजक और आसंजक बल। ससंजक बल समान अणुओं के बीच का आकर्षण बल है, जबकि आसंजक बल अलग अलग अणुओं के बीच आकर्षण बल है। श्यानता तरल के आंतरिक रगड़ को गति का विरोध करती है। श्यानता तरल के आंतरिक रगड़ जो गति का विरोध करती है। तरल पदार्थों की श्यानता तापमान के साथ घटती है, जबकि गैसों के लिए यह बढ़ती है। बर्नौली का सिद्धांत। एक अदृश्य प्रवाह के लिए तरल की गति में वृद्धि के साथ दबाव में कमी आती है। हवाई जहाज के पंखों में उत्थान की व्याख्या करता है। बर्नौली का सिद्धांत एक अदृश्य प्रवाह के लिए तरल की गति में वृद्धि के साथ दबाव में कमी आती है। हवाई जहाज के पंखों के उत्थान की व्याख्या करता है।